बस एक ही उल्लू काफ़ी था, बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बादी गुलिस्तां करने को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बादी गुलिस्तां करने को, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है। अरे यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने हरियाणा रोडवेज के चुनिंदा मुद्दों की बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हरियाणा रोडवेज की रीढ़ की हड्डी क्या है, क्यों चालक परिचालक आज तक हरियाणा रोडवेज को बचाए हुए हैं, क्यों जनता सबसे पहले हरियाणा रोडवेज को अपनी पहली पसंद मानती है, क्यों एक नई नई बनी यूनियन जागृति मंच जिसने सरकार की नाक में दम कर रखा है, क्यों लगातार जागृति मंच चालक परिचालक के अधिकारों की आवाज उठा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए एपिसोड के अंत तक बने रहिए। दिनांक 10/8/2024 जींद मुख्यालय, जागृति मंच का जींद मुख्यालय, पूरी टीम इकट्ठी। जाहिर सी बात है, अगर पूरी टीम इकट्ठी है तो कुछ ना कुछ तो भाई होना ही है, कोई ना कोई तो बड़ा फैसला लिया जाना है। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जागृति मंच बना क्यों। जागृति मंच चालक परिचालक के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनकी मांगें पूरी हो सकें। चालक परिचालक के लिए जागृति मंच का गठन किया गया और सबसे ज्यादा जागृति मंच बनाने में सबसे बड़ा हाथ प्रदीप दलाल जी, अजमेर जी, राजवीर सैनी जी, सुरेंद्र प्रधान जी, इन सब ने अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग किया। इन्हीं की बदौलत आज जागृति मंच चालक परिचालकों का चहेता बन गया है। क्यों जागृति मंच बार बार चालक परिचालक की आवाज उठाता है? सोचने की बात है, समझने की जरूरत है। क्यों सुरेश सैनी जैसे साथी ट्विटर अभियान के तहत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों लगातार कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है? क्यों जरूरत पड़ने पर जागृति मंच की पूरी टीम बार बार कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है? आज आखिर ऐसा क्या फैसला लिया जागृति मंच ने जिसे सुनकर सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा? क्यों राजवीर सैनी जी बार बार कह रहे हैं कि जागृति मंच की मांगों को, चालक परिचालक की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है? मंच के जो महासचिव जी हैं राजवीर सैनी जी, तो उनसे हम बात करते हैं। हाँ, तो राजवीर सैनी जी, आज की जो आपकी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, मुद्दा था, वो क्या था? जरा कुछ बताएंगे इन आपकी बातों में। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा राज्य परिवहन में कार्यरत चालक परिचालक कर्मचारियों की जो वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, सरकार द्वारा लगातार कैबिनेट मीटिंग की जा रही है, परंतु कर्मचारियों के प्रति, उनकी मांगों के प्रति अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्यों राजवीर सैनी जी ने कहा कि सरकार को चालक परिचालकों की 6 मांगों को मानकर कर्मचारियों को तोहफा देना चाहिए ताकि उनका मनोबल। सरकार से दोबारा अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय परिवहन मंत्री हमारे उन 5 या 6 मुद्दों पर संज्ञान लें और कर्मचारियों के उनके लाभ देकर एक जो लंबे समय से रुके हुए उनके मांग थी, उनका सरकार उनको तोहफा दे ताकि कर्मचारियों का मनोबल भी। वैसे भी हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक अपनी ईमानदारी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। प्रिंट मीडिया को उठाकर देख लीजिए, हर रोज कहीं ना कहीं आपको खबर मिलेगी कि फला कंडक्टर ने, फला चालक ने, फला परिचालक ने पैसों से भरा हुआ बैग, जेवरात सवारी को वापस लौटाए। राज्य महासचिव राजवीर सैनी ने बताया कि बसों के अंदर सिर्फ 52 सवारी होनी चाहिए, लेकिन बसों के अंदर 100 सवारियां सफर करती हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। बसें ओवरलोड चल रही हैं। अभी पीछे पंचकूला में भी एक मिनी बस थी जो बिल्कुल ओवरलोड थी, 3 बसों की लगभग सवारी थी उसमें, जो चालक अपने आराम से भी चला रहा था, परंतु ओवरलोड होने की वजह से वह खाई में पलट गई थी। पर माननीय परिवहन मंत्री ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया था। पीछे सरकार ने भी
अपने आदेश जारी किए थे कि बसों के अंदर क्षमता से ज्यादा सवारियां न बैठाई जाएं। अगर क्षमता से ज्यादा सवारियां बस के अंदर मिलती हैं तो चालक परिचालक दोषी होंगे, उनके ऊपर जुर्माना लगेगा, उनको जुर्माना वहन करना पड़ेगा। राजवीर सैनी जी ने बताया कि ओवरलोडिंग रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री जी को, उपायुक्त महोदय को, महाप्रबंधक महोदय को, सबको ज्ञापन सौंपा जाएगा। जब राजवीर सैनी जी से पूछा गया कि क्या ओवरलोडिंग के लिए चालक परिचालक ही दोषी होते हैं, एक्सीडेंट होने की दशा में क्या चालक परिचालक को ही सजा मिलती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। जैसा कि आपने बताया कि बसों को अब उसकी कैपेसिटी के अनुसार बस के अंदर सवारी होनी चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है कि बसों को अगर क्षमता के अनुसार चलाया जाए तो आमजन को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी? और एक बात ये भी बताइए कि क्या दुर्घटना होने की स्थिति में, जब बसें ओवरलोड चलती हैं, दुर्घटना होने की स्थिति में चालक परिचालक ही दोषी माने जाते हैं, अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई दुर्घटना घटती है या ओवरलोड की वजह से घटती है, किसी यात्री को चोट लग जाती है, तो उससे सिर्फ चालक और परिचालक इन दोनों का ही नुकसान होता है। जब राज्य प्रधान सुरेंद्र जी से पूछा गया कि क्या सिर्फ और सिर्फ 52 सवारियां बैठाने से आमजन को परेशानी नहीं होगी, तो उनका जवाब सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर होंगे। सुरेंद्र जी, क्या आप बताएंगे कि ये त्योहार का सीजन है, रक्षाबंधन का सीजन है, इस अवसर के ऊपर आप जो निर्णय लेते हैं कि बसों के अंदर सिर्फ क्षमता के अनुसार ही सवारियां हो, तो क्या आमजन को आने में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी? देखिए, हमारा उद्देश्य है किसी जनता को परेशान करना नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी भी एक मजबूरी है भाई। हर विभाग में एक कानून बनाया गया है, हर डिपार्टमेंट में कानून लागू होता है। क्या हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता? एक तरफ तो अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जाता है कि ज़्यादा सवारियां बिठाओ, आप रिसिप्ट लेके आओ। एक तरफ जब नुकसान हो जाता है तो पब्लिक भी कहती है, कोई हादसा होने के कारण भाई पब्लिक कहती है कि भाई हमारा तो लड़का गुजर गया है, हमारा माँ बाप गुजर गया, तो उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो भी सोचे और वो भी सरकार से मांग करें कि ये काम सरकार का है और सरकार ही करे, क्योंकि हमारा काम तो पब्लिक को उठाना है। जब राज्य प्रधान जी से पूछा गया कि क्या इनकम बढ़ाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए चालक परिचालक को अधिक सवारियां बैठाने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन सकते हैं। विभाग के आला अधिकारियों द्वारा इनकम बढ़ाने के लिए चालक परिचालक को ज्यादा सवारियां बैठाने के लिए बाध्य किया जाता है या नहीं? बिल्कुल किया जाता है, और प्रत्येक डिपो में कर्मचारी को 4 सीट दी जाती है, बल्कि स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। काफ़ी डिपो में तो अंडर 8 तक दी जाती है और कई डिपो तो अंडर 7 तक दे देते हैं। जब राज्य प्रधान जी से पूछा गया कि क्या 52 सवारियां बैठाने के बारे में आप जनता से भी कोई अपील करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आपके सामने है। बसों के अंदर 52 सवारी बिठाएंगे, 53 सवारी नहीं बिठाएंगे। ना हम किसी से झगड़ा करेंगे और ना ही हमारा कोई उद्देश्य पब्लिक को परेशान करना है। यदि हमारी मांगे सरकार द्वारा मांग ली जाती है और उन्हें लागू कर दिया जाता है, तो हम पब्लिक की सेवा करते रहेंगे और हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आगे भी डिपार्टमेंट को ये सोचना पड़ेगा, यदि 52 सवारियों से ज़्यादा हम बिठाएंगे। राज्य प्रधान सुरेंद्र जी ने कहा कि अगर चालक परिचालक साथियों को ऐसा लगता है कि ओवरलोडिंग रोकने से सिर्फ और सिर्फ 52 सवारियां बैठाने से हमारी लगभग समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो चालक परिचालक को पूरा सहयोग देना चाहिए। हम 27 तारीख से एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ बस में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 52 सवारियों को ही बैठाया जाएगा। उससे ज्यादा सवारियां होने पर जनता को समझाकर नीचे उतारा जाएगा, और अगर टकराव की स्थिति बनती है तो 112 नंबर डायल कर तुरंत पुलिस की सहायता ली जाएगी। लेकिन हम अपने आंदोलन को अंतिम छोर तक लेकर जाएंगे। ये सारी बातें सुरेंद्र प्रधान जी ने अपने बयानों में कही। सुरेंद्र प्रधान जी ने चालक परिचालक से भी अपील की कि एक्सीडेंटल रेट कम करने के लिए, लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए 52 सवारियों से ज्यादा न बैठाएं। अगर उनको लगता है कि सुरेंद्र प्रधान जी के विचार सही हैं, तो इस वीडियो पर कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं। सुरेंद्र प्रधान जी ने साथ साथ अपील की
कि उन्हें चालक परिचालक के सहयोग की जरूरत है। बगैर सहयोग के वो अकेला कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें चालक परिचालक का पूरा सहयोग मिलता है तो निश्चित ही सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और इसी आंदोलन के जरिए उनकी मांगे निकलकर बाहर आएंगी। परिचालक पे ग्रेड के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो परिचालक पे ग्रेड सरकार बढ़ाने की मंशा परिचालक पे ग्रेड की है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब भी जागृति मंच की टीम, जागृति मंच जो है वो आला अधिकारियों से या फिर परिवहन मंत्री से या मुख्यमंत्री जी से मिलता है तो उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन सोचने का विषय ये भी है कि चालक और परिचालक जो विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जो है इनकम जनरेट करते हैं, वो अगर डेली बेस के ऊपर देखा जाए तो उनकी जो पर डे जो सैलरी है वो एक डी ग्रुप कर्मचारी से कम है। तो ये थे राज्य के महासचिव श्री राजवीर सैनी जी और राज्य प्रधान श्री सुरेंद्र जी, जिनके विचारों से आप वाकिफ हुए।